विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का एक बयान ने वाशिंगटन की सियासत में हलचल मचा दिया है। उनके इस खुलासे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उस दावे पर सवाल उठने लगा है जिसमें ईरान का न्यूक्लियर खतरे को जंग की बड़ी वजह बताया गया था। जी हाँ, गबर्ट ने सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपने लिखित बयान में कहा है कि 2025 में अमेरिका और इसराइल का हमले के बाद ईरान ने अपनी परमाणु संबंधन या न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं किया है। इस संदर्भ में तुलसी गबर्ट ने यह भी बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हो गया था और तब से उसे फिर से खड़ा करने की कोई गतिविधि सामने नहीं आई। ये बयान सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन का उस तर्क को कमजोर करता है जिसमें बार बार कहा गया कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ट्रंप और उनके अधिकारी लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए सेना कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन गबर्ट का बयान के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर ईरान ने अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू ही नहीं किया तो फिर जंग की जरूरत क्यों पड़ी। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गबर्ट ने अपने सार्वजनिक बयान में इस हिस्से को नहीं पढ़ा। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया तो उन्होंने कहा कि समय की कमी की वजह से वो इसे पढ़ नहीं सकी। हालांकि उन्होंने अपने आकलन से इनकार नहीं किया। इस पर डेमोक्रेटिक सेनेटर मार्क अवर्डन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गबर्ट ने जानबूझकर उस हिस्से को छोड़ा जो ट्रंप के दावे का खिलाफ जाता है। उधर ईरान लंबे समय से ये कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों भी मानता है कि अगर ईरान ऐसा करना चाहता भी है तो वो निकट भविष्य में बड़ा खतरा नहीं है। जंग शुरू होने से पहले ओमान के विदेश मंत्री, जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ थे, उन्होंने भी कहा था कि बातचीत में प्रगति हो रही थी और युद्ध की कोई तत्काल जरूरत नहीं थी। गबर्ट की ये गवाही ऐसे समय में आई जब ईरान युद्ध अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है और इसका कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं भी आ रहा है। व्हाइट हाउस ने हमले के लिए अलग अलग वजह बताई, जबकि ईरान की जवाबी कार्रवाई ने वैश्विक व्यापार पर असर डाला है, खासकर समुद्री रास्ते पर। बीएन का एक्सक्लूसिव।